नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ईरान इसराइल जंग में रूस की चांदी, हर तरफ से फायदा। लेबनान में बच्चों पर जंग का असर, यूनिसेफ ने दी चेतावनी। ईरान युद्ध पर बोला फ्रांस, सिर्फ कूटनीति से ही शांति संभव। इस्राएली रक्षा मंत्री ने दी ईरान पर हमले तेज करने की चेतावनी। ईरान पर ट्रंप का नरम रुख, दी 10 दिन की मोहलत। भारत में लॉकडाउन की अफवाह झूठी, सरकार ने किया साफ इनकार। ईरान इसराइल के बीच जंग में सबसे बड़ा फायदा रूस का हो रहा है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन तेल से रोज करीब $760 मिलियन कमा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावित होने से रूस के तेल की मांग बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन आर्थिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास जंग के लिए पैसा सिर्फ जून तक ही बचा है। यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नाटो से मदद में देरी हो रही है, जबकि अब ईरान पर हमलों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन भी कम हुआ है। अगर जल्द मदद नहीं मिली तो यूक्रेन के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो सकता है। लेबनान में जारी जंग का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि इसराइल के हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। यूनिसेफ के प्रतिनिधि मार्को लोगोई कोर्सी के मुताबिक इस महीने तेज हुए हमलों में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 399 बच्चे घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, करीब 3,70,000 से ज्यादा बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लगातार हमलों और लोगों को जगह खाली करने की चेतावनियों से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि हालात बहुत दर्दनाक हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। फ्रांस ने ईरान को लेकर चल रहे तनाव पर अपना रुख साफ कर दिया है। फ्रांस की मंत्री कैथरीन वॉल्ट्रिन ने कहा कि उनका देश इस पूरे मामले में सिर्फ रक्षात्मक भूमिका में है और किसी भी तरह के टकराव को बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात को संभालने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। फ्रांस लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दे रहा है, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। वॉल्ट्रिन ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति को लेकर कई देश चिंतित हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी देश मिलकर कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालें, ताकि तनाव और ज्यादा ना बढ़े। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हमले और तेज करने का संकेत दिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि ईरान अगर मिसाइल हमले नहीं रोकता तो जवाब और सख्त होगा। उन्होंने कहा कि पहले ही ईरान को चेतावनी दी गई थी कि वो इसराइल के नागरिकों पर हमले बंद कर दे, लेकिन इसके बावजूद हमले अब भी जारी हैं। काट्ज के मुताबिक अब इस्राएली सेना यानी IDF अपने हमलों को और ज्यादा बढ़ाएगी और ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगी जो हथियार बनाने और हमले करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने इस्राएली सेना की कमर तोड़कर रख दी है। पीएम नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। दरअसल इस्राएली सेना इस वक्त जवानों की भारी कमी से जूझ रही है और लगातार युद्ध के चलते काम का बोझ भी बढ़ गया है। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नए सैनिक नहीं मिले तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। सरकार अब पास ओवर के बाद भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। फिलहाल पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सेवा देनी होती है, जिसे बढ़ाकर 36 महीने किया जा सकता है। सेना को करीब 15,000 अतिरिक्त जवानों की जरूरत है। गजा, लेबनान और ईरान के साथ एक साथ 3 बार मोर्चे संभालने से दबाव बढ़ा है। वहीं भर्ती को लेकर देश में विरोध भी तेज हो रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी ही पार्टी के भीतर से विरोध के सुर उठने लगे हैं। दक्षिण कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने अमेरिका के वॉर मशीन वाले रवैये पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं चाहती कि अमेरिका एक बार फिर से किसी 20 साल जैसी लंबी और कभी न खत्म होने वाली जंग में फंस जाए। नैन्सी मेस ईरान पर हुई एक मिलिट्री ब्रीफिंग से भी बीच में ही बाहर निकल आईं, क्योंकि उन्हें वहां उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। उनका कहना है कि अब तक ये साफ नहीं है कि इस युद्ध को खत्म करने की योजना क्या है। हालांकि वे मानती हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर हुई है। नैन्सी मेस ने लिंडसे ग्राहम की भी आलोचना करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति को गलत सलाह दे रहे हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के लिए सरकार $200 अरब की भारी भरकम मांग कर सकती है। उन्होंने पेंटागन पर आरोप लगाया कि वो युद्ध के खर्च और मकसद को लेकर साफ जानकारी नहीं दे रहा है। उनके मुताबिक अब तक मिली ब्रीफिंग्स उलझाने वाली और अधूरी रही हैं। सीनेटर ने कहा कि हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उनका कहना है कि देश के जवानों को बेहद खतरनाक हालात में भेजा जा रहा है।
उन्होंने जनता से इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिए गए अपने अल्टीमेटम की समय सीमा बढ़ा दी है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने ईरान को 10 दिन का और समय देने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अपने लोगों के जरिए उनसे बहुत ही तमीज से थोड़ा और वक्त मांगा था। ईरान ने सिर्फ 7 दिन मांगे थे, लेकिन ट्रंप ने खुश होकर उन्हें पूरे 10 दिन दे दिए। ट्रंप ने बताया कि इस नरम रुख की वजह वो तेल के जहाज हैं जिन्हें ईरान ने इस हफ्ते सुरक्षित गुजरने दिया। ट्रंप ने इन जहाजों को ईरान की तरफ से एक अच्छा संकेत माना है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वो सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच जल्द ही सीधी बातचीत हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधि सीधे बातचीत के लिए पाकिस्तान में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी में एक रेडियो स्टेशन से बातचीत में वेडफुल ने कहा कि दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क रहे हैं और सीधी मुलाकात की तैयारियां कर ली गई हैं। उनके मुताबिक ये बातचीत बहुत जल्द पाकिस्तान में हो सकती है। भारत में लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने साफ बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। सरकार के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। दरअसल पीएम मोदी के हालिया भाषण के बाद लॉकडाउन की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और देश पूरी तरह तैयार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी सहमति से रह रहा है तो ये अपराध नहीं है। ये फैसला उस मामले में आया है जहां एक कपल ने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लड़की के परिवार ने युवक पर किडनैपिंग का आरोप लगाया था, जबकि लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी के साथ उसके साथ रह रही थी और उसे जान का खतरा है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून और नैतिकता अलग अलग चीजें हैं और सिर्फ सामाजिक सोच के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही पुलिस को कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।